नाज़रीन, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं PMN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, कुछ दिनों से मीडिया पर यह खबर जीनत बनी हुई है जब से असद तूर पर हमला हुआ है, और उसके बाद असद तूर पर जैसे ही हमला हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरफ जो है ये न्यूज़ जो है चल रही थी। लेकिन ये इस न्यूज़ ने उस वक्त मज़ीद ज़ोर पकड़ लिया जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर ये प्रोटेस्ट है, उसके अंदर सीनियर साफ़ी हामिद मीर और आसमा शराजी वगैरह जो है वो ऐसे नाम वो शामिल थे। प्रोटेस्ट के दौरान हामिद मीर ने जज्बाती तौर पर पाकिस्तान के जो है वो कुछ इदारों को ललकारा है और कहा है कि हम जानते हैं कि आप नामालूम शख्स कौन है। जो लोग जो है साफ़ी बरादरी पर जो हमला करते हैं, कभी साफ़ियों को उठा लेते हैं, कभी यरगमाल बना लेते हैं, और कभी जो है वो हमारे साथियों को जो है कत्ल भी कर दिया जाता है। और उन्होंने ये वाज़ेह तो टोक बल्कि तंबीह की है कि अगर आइंदा के बाद घर के अंदर घुस कर मारने वाला ऐसा भी आपने कोई दोबारा इकदाम किया तो उस पर हम जो है वो एक्शन तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप घर के अंदर घुस कर मारते हैं, हम घर के अंदर घुस कर नहीं मार सकते, लेकिन आपके घर की खबरें ज़रूर ब्रेक करेंगे। और उन्हें यह भी एक मैसेज दिया उन्हें कि हम जानते हैं कि नामालूम अफराद कौन है, हम 1 बाई 1 जानते हैं। उन्हें डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम जो अपने इशारों से चिट्ठा पटा जो है वो खोल दिया। जैसे ये चीज़ चली, अभी एक रोज़ ही चला था इस बात को कि जियो न्यूज़ का जो प्रोग्राम था कैपिटल टॉक, जिसकी मेज़बानी हामिद मीर साहब कर रहे हैं, और जियो पर जो है हामिद मीर साहब के जो प्रोग्राम है तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये जियो न्यूज़ के सीनियर तजनिगार और सीनियर साफ़ियों में शामिल होते हैं। इनका जो प्रोग्राम था कैपिटल टॉक, उससे जियो की इंतज़ामिया ने कहा है कि आप प्रोग्राम आज से नहीं कर सकते। आज के बाद जो है आप छुट्टी पर लिए चले जाएं, और जो है कराची से जुनैद खान को बुला लिया गया है कि आप हामिद मीर की जगह वो प्रोग्राम करें मंडे से। अब बात यह है कि जैसे ये खबर ब्रेक हुई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आलमी सतह की तंजीम है इंसानी हकूक़ की, उन्होंने ये मज़म्मत की है इस खबर की कि हामिद मीर को उनके प्रोग्राम से हटा देना ये ऐसे ही है जैसे आज़ादी राय इजहार पर जो है वो एक हमला किया गया है, और पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो साफ़ी महफूज नहीं थे। अब जो है इससे इस चीज़ को ज़्यादा तकवीत मिलेगी। इसके बाद जो पाकिस्तान की साफ़ियों की अपनी एक तंजीम है, उन्होंने भी इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा किया हो गया है कि हामिद मीर को उनका प्रोग्राम जो है वो करने से रोक दिया गया है। और उन्हें ये सवाल उठाया है कि क्या वजह है, क्या जो है इंतज़ामिया, जियो की इंतज़ामिया ये ख़ुद अपनी तरफ से जो है उन पर उनके प्रोग्राम पर पाबंदी लगा रही है, या कि इस्टेब्लिशमेंट का इस पर दबाव है। हामिद मीर का ये कहना था कि ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले भी मेरे साथ होता रहा है। 2 बार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, और 2 बार मेरा प्रोग्राम इससे पहले बंद हो चुका है, और मुझे ज़ाती तौर पर मेरे ऊपर हमला किया गया, कातलाना हमला, जिसमें मैं बच गया। लेकिन अब मामला बढ़ चुके हैं। अब ये है कि अब मेरी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को धमकियाँ दी जा रही हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत रुकने वाला नहीं हूँ, अब जो भी इसके नताइज होंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक जो साफ़ी है, असद तूर है, उस पर जिन्होंने हमला किया, जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक जो है ये ऐसे ही मामला चलता रहेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग हामिद मीर की साइड हैं, कुछ उनकी मुखालिफ हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं। कोई उन्हें गद्दार कह रहा है तो कोई कह रहा है इन्होंने आवाज़ हक बुलंद की जिसकी इन्हें सज़ा दी जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कई साफ़ी थे, उन्हें शहीद किया गया, बाज़ को यरगमाल बनाया गया, और बाज़ के प्रोग्राम बंद कर दिए गए। और कुछ साफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ चैनल वगैरह छोड़कर अपने वीलॉग का सिस्टम शुरू कर दिया है यूट्यूब पर। अब वो रोज़ाना की बुनियाद पर वीलॉग करते हैं, न्यूज़ जो भी होती हैं वो अपने सोर्सेज के ज़रिए वो तैयार करते हैं, उन्हें फिर अपने वीलॉग के ज़रिए पब्लिश करते हैं। ऐसे ही कई साफ़ी हैं जिनके कॉलम्स हैं या जिनके प्रोग्राम हैं उनको पब्लिश नहीं किया जाता। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर साफ़ियों के आए रोज़ जो है वो ऐसे ही जो है प्रोटेस्ट देखने में मिलते हैं। और यही साफ़ी थे जो पिछले अरसे में इन पर दबाव था। मियां नवाज शरीफ की कोई स्पीच ये दिखा नहीं रहे थे, मरीम नवाज़ को किसी चैनल पर उनका इंटरव्यू पब्लिश नहीं किया जा रहा था। यही जो मीडिया है पाकिस्तान का, ये दबाव का शिकार रहा है। और अभी जो सिस्टम चला है, अगर ऐसे कंट्रोल ना किया गया तो ये मज़ीद बिगड़ेगा, और ये जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो है वो मामला जो है वो जगह सही बनेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज़ादी इज़हार राय जो है वो ना होने के बराबर है। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं, आइन और कानून मौजूद है, अगर हामिद मीर साहब ने कोई ऐसा बात की है तो उन्हें कोर्ट में बुलाया जाए, कोर्ट में जो है उनके खिलाफ जो मुकदमा किया जाए, और इस चीज़ को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सॉल्व किया जाए।